नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि होटल्स कैसे बनते हैं हॉन्टेड। दोस्तों, इस दुनिया में अगर हॉन्टेड घर होते हैं तो हॉन्टेड होटल्स भी होते हैं। होटल वो जगह जहाँ पे लोग आते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं, चाहे एंजॉय करने के लिए या किसी अपने सफ़र को तय करने के बाद या किसी जगह पे ठहरने के लिए। मैक्सिमम टाइम में टाइप की बात करी जाए लोगों की जो होटलों में जाते हैं वो सेक्स करने जाते हैं। इट्स अ हार्ड रियलिटी, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर किसी भी होटल में कोई हादसा हो जाता है, किसी की डेथ कॉज हो जाती है, कोई मर जाता है, सपोज़ होटल के निर्माण में किसी की मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा वहाँ पे भटक रही है। सपोज़ किसी ने होटल के रूम में सुसाइड कमिट कर लिया, उसकी आत्मा वहीं बैठ गई। या सपोज़ किसी का मर्डर हो गया होटल में, तब उसकी आत्मा वहाँ बैठ गई। तो ऐसे केसेस, ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं कि जहाँ होटल में वो स्पिरिट रह जाती है। या तो यूँ कह लीजिए उसका वहाँ पे लगाव हो जाता है, या फिर वो उसी सीन को बार बार रिपीट कर रही होती है। उसको ऐसा लगता है कि अभी भी उसके साथ वो हादसा हो रहा है, अभी भी वो सुसाइड कर रहा है, अभी भी उसकी जो है हत्या उस औरत की हो रही है। या अगर कोई निर्माण होते वक्त होटल का कोई मर गया, कोई लेबर मर गई, या कोई भी किसी के ऊपर कुछ गिर गया, तो कई दफ़ा ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ आत्मा को लगता है अभी भी वही सेम सीन चल रहा है, वो कुछ निर्माण हो रहा है और उसके ऊपर गिर गया है, तो वही सीन वो रिपीट करते रहते हैं। होटल वाले मैक्सिमम क्या होते हैं, कमर्शियल होते हैं। दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद यू पर्सनली। उनका काम क्या है, आपसे पैसे लेना, किराया लेना इस बात का कि वो आपको एक कमरा दे रहे हैं। तो बहुत कम लोग होते होंगे जो पूजा कराते होंगे, आई गेस, क्योंकि अगर हर बंदा रूम की ऐसे पूजा पाठ कराएगा, और ऑलरेडी अगर कोई हादसा होता है किसी होटल में, किसी रूम में होता है, उस टाइम वो पूजा पाठ करा रहा है और बाकी रूम्स चढ़े हुए हैं या गेस्ट आ रहे हैं, तो उनको शायद ये होता होगा कि डाउट क्रिएट होगा कि यहाँ पे कोई पैरानॉर्मल चीज़ हो रही है या हॉन्टिंग हो रही है, या ये प्लेस हॉन्टेड है। फॉरेन कंट्री में क्रेज़ हो सकता है इस बात का लेके टू गो टू हॉन्टेड प्लेसेस, टू गो टू हॉन्टेड होटल्स टू स्टे। पर इंडिया में मुझे नहीं लगता कि हर एक को ये क्रेज़ होगा कि वो किसी भूतहा होटल में या भूतहा कमरे में ठहरेंगे, क्योंकि अपने आप में ये खुद की ज़िंदगी खतरे में डालने वाली बात है। और कोई भी बंदा जो कमर्शियल बिज़नेस में है, जो होटल का व्यापार कर रहा है, वो आपको नहीं बताएगा कि हमारे जगह भूतहा है या हमारा होटल का कमरा भूतहा है। कोई नहीं बताएगा। सब ने कमाई करनी है, सब ने पैसा कमाना है। तो आप जब होटल में ठहरोगे, उस रूम में ठहरोगे, और आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फेस करनी पड़ती हैं, आप एक्सपीरियंस करते हो कुछ भी पैरानॉर्मल, तभी आपको पता लगेगा कि दैट देयर इज़ समथिंग स्ट्रेंज हैपनिंग इन दैट होटल और इन दैट पर्टिकुलर रूम विच हैड बीन अलॉटेड टू यू, जो आपको दिया गया है ठहरने के लिए। तो तब हर एक इंडिविजुअल के अलग एक्सपीरियंस होते हैं। किसी का हुआ बुरा एक्सपीरियंस हुआ, उसने होटल रूम छोड़ दिया। किसी ने उस चीज़ में सर्वाइव कर गया, कैसे भी टाइम काट लिया, कम पीरियड था रहने का, बाद में चेकआउट कर लिया। कुछ लोग ऐसे रूम्स को अटेंड करने के बाद जो हॉन्टेड होते हैं बीमार भी पड़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूँ कह लीजिए एक ऐसी पोजीशन में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें, उनके साथ हो क्या रहा है, हेलुसिनेशंस के हो रही हैं। सो हर एक इंसान के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। कोई भी बंदा जो होटल बना रहा है और अगर उसके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई है, चाहे स्टाफ की हो गई है, चाहे स्टाफ मेंबर की हो गई है, चाहे कंस्ट्रक्शन के वक्त हो गई है, चाहे किसी गेस्ट की हो गई है, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि वहाँ पे पूजा कराई जाए अच्छे से। वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी की क्लिनजिंग हो, उस पूरे एरिया की क्लिनजिंग हो, पूरे होटल की क्लिनजिंग हो, ताकि वहाँ पे किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी भूत प्रेत ना रहे। अगर वहाँ पे उस इंसान की सोल हो सकती है, ऐसा अगर अनुमान लगता है, या ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ घटती हुई दिखती है, अक्सर होटल वालों को ये चीज़ महसूस होती है, काम घटना शुरू हो जाता है किसी की मिसहैप हो जाने के बाद, अगर उसकी सोल वहीं पे है। क्योंकि जो आत्मा होती है खुंदक में आ जाती है। सपोज़ कोई पैसेंजर, कोई ठहरने वाला मरा, तो उसको एक खुंदक होगी, अरे मैं यहाँ आया तो ही मेरे साथ ये हुआ, अब मैं भी इस होटल को नहीं चलने दूँगा। या उसकी डेथ कॉज किसी और स्पिरिट ने करा दी जो ऑलरेडी वहाँ थी। तो दोनों, जिसने कराई वो भी नेगेटिव माइंडसेट की थी, नेगेटिव ऑरा की थी। जो मरने वाला है उसका भी सोल का भी जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी सोच है, जो उसकी इंटेंशंस है, वो भी वो नेगेटिव कर दी अपनी संगत में। तो वो फिर होटल को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं।
और 1 मिनट के लिए अगर होटल थोड़ा बहुत चल भी रहा है और वहाँ पे कोई ठहरने आया है उस पर्टिकुलर रूम में, तो उसका माइंडसेट, उसकी आइडियोलॉजी भी नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी उस नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में जो ऑलरेडी उस होटल रूम में प्रेजेंट है या होटल में प्रेजेंट है। अगर वो उस पर्टिकुलर एरिया को, कोई हॉलवे को कहीं पे इस्तेमाल कर रहा है जो माना जाता है कि ये हॉन्टेड है, तो अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस होता है। अक्सर स्टाफ वगैरह भी इस चीज़ की कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें अजीब गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं, कुछ अजीब अजीब होता है, चीज़ें गायब हो जाती हैं, चीज़ें मिलती नहीं हैं, चीज़ें बिखर जाती हैं, कुछ लाइटें ऑफ ऑन हो जाती हैं, फर्नीचर इधर उधर हो जाता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लोग नोटिस करते हैं और बहुत ऐसे हैं जो नोटिस नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। जो नोटिस करने वाले हैं अक्सर उनको इग्नोर कर दिया जाता है, कह के कि तुम अपना काम करो, बहाने मत बनाओ। और जो नोटिस नहीं करते वो उसको एक पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द होटल मान के चलते रहते हैं, बिकॉज दे आर ऑन द सैलरी बेसिस। उन्हें क्या, उन्हें उनकी तनख्वाह से मतलब है जो उन्हें हर महीने मिल ही जानी है, चाहे होटल चले या ना चले। मेन कंसर्न इस बात का हर एक मालिक को समझना चाहिए कि अगर आपके यहाँ पे किसी की डेथ कॉज हुई है, कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है या नहीं भी हो रही, ऑन अ सेफर साइड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ अच्छे से पूजा करा दें, उस जगह की क्लीनिंग करा दें, क्लिनजिंग करा दें, कोई भी नेगेटिव एनर्जी वहाँ ताकि ना रहे। और वो पर्टिकुलर रूम जो हॉन्टेड रहा है उसको कुछ टाइम तक बंद रखें, एकदम किसी को ना दें, ताकि वहाँ पे अच्छे से पूजा हो, वहाँ पे कुछ टाइम तक रेगुलरली धुनी हो, रेगुलरली वहाँ पे चैंट्स हो ईश्वर की, ताकि उस रूम में से अगर प्रभाव होगा भी उस चीज़ का तो वो निकल जाए। मैक्सिमम केसेस में सोल इतनी डिप्रेस्ड होती है कि उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ मरी होती हैं वहाँ उनका फोकस बना रहता है, वहाँ ही उसी एरिया के इर्द गिर्द वो घूमती रहती हैं या उसी जगह पे स्टक अप ऑन होती हैं। कोई भी इंसान आया, जीता जागता इंसान, तो उससे एकदम अट्रैक्शन फील करने लगती है कि अपनी बात बताने के लिए, मेरी बात सुनो, मैं बहुत डिप्रेस थी तो मैंने सुसाइड किया, या मेरी बात सुनो, मेरी हत्या हुई, अपनी बात कहने के लिए। अब वो कम्युनिकेट तो नहीं कर पा रहे हैं, बॉडी उनके पास है नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता इन द होल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कब पोजेशन हो जाता है। आत्मा को ही नहीं पता चलता कि वो कम्युनिकेशन के चक्कर में पोजेशन कर रही है। तो बहुत लोग हैं ऐसे जो होटल्स से आते हैं तो उनकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, अक्सर वो ब्लेम करते हैं फूड को, मे बी द फूड हैज़ बीन एनी इशू कि जिसके को कंज्यूम करने के कारण ऐसी हालत हुई है। बट ये अगर वो ढंग से नोटिस करें कि अगर उन्हें बुरे सपने आ रहे थे होटल में, या उनको डर लग रहा था होटल रूम में, या उन्हें घबराहट हो रही थी, या उन्हें लग रहा था उनकी हार्ट बीट रेज हो रही है, उनकी छाती पे कोई बैठ रहा है, दबाव बन रहा है, डर लग रहा है, और यूँ कह लीजिए कि एक अनसर्टेनिटी, हेलोसिनेशंस हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं रूम ठीक नहीं है। कभी कभी जगहों का वास्तु भी ख़राब होता है जो अफेक्ट करता है इंसान को। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्योंकि सैकड़ों लोगों की एनर्जी होती है, सैकड़ों लोग होटलों में आते हैं, हर एक की अपनी वाइब्स होती हैं, तो कई लोगों की वाइब्स इतनी हैवी होती हैं, नेगेटिव होती हैं, जीते जागते लोगों की भी, कि आप जब उनके संपर्क में आते हो तो आप उस चीज़ को नहीं कैरी ऑन कर पाते, उसको नहीं रेजिस्ट कर पाते, तो भी आपको परेशानी महसूस होती है। तो इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी होटल ओनर, हर एक होटल के मालिक का फ़र्ज़ है कि वो अपनी जगह को नेगेटिविटी से क्लीन रखें। कोई भी किसी की भी मौत हुई है तो इसको हल्के में ना लें, जस्ट डोंट बी प्योरली कमर्शियल। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप और लोगों का भी ख्याल करें जो आपके यहाँ रहने आते हैं, ठहरने आते हैं, खाना खाने आते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो होटल सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जगह उस सोल के लिए हो जाएगी, क्योंकि वो किसी भी रूम में लोगों को सेक्स करते देख सकती है। पर्टिकुलरली उस रूम में तो है ही है जिसमें उसकी डेथ कॉज हुई है, तो वहाँ पे अगर सेक्स कमिट हो रहा है किसी नए कपल द्वारा या किसी नए लोगों द्वारा, तो उसके अंदर एक जेलसी की भावना उत्पन्न होगी, अट्रैक्शन की भावना उत्पन्न होगी, देयर वुड बी डिफरेंट मूड डेट विल बी जनरेटेड। तो मन करेगा कि इन जो भी लोग हैं इनको पोजेस करो, इन्हें ख़राब करो। और वो होटल में रूम में खाना खा रहे हैं, खाने को देख के अट्रैक्शन फील होगा। अक्सर होटल के रूम्स वेल सेंटेड होते हैं, परफ्यूम्ड होते हैं, तो उससे भी जो सोल है वो वहीं बैठी रह जाएगी, उसके अंदर अट्रैक्शन फील होगा टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर होल सराउंडिंग एन एरिया। तो इस बात को समझने की देर है, बहुत समझने की ज़रूरत है कि ये जो चीज़ें होती हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं पैरानॉर्मल चीज़ों के लिए, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए। इसीलिए बहुत से केसेस में होटल्स में जहाँ स्पिरिट्स होती हैं वो जब तक होटल का इतिहास चल रहा है वहाँ पे वो स्पिरिट्स
हॉन्ट करती ही रहती हैं, वहाँ से जाती ही नहीं हैं, क्योंकि इस तरीके के अट्रैक्शन उनको वहाँ पे बिठाए रखते हैं। एंड अगेन दैट क्राइम सीन विच हैज़ बीन हैपन विद दैम, अगर उनकी डेथ कॉज हुई है सुसाइड से, डेथ किसी के मर्डर करने से या किसी हादसे से, तो वो भी एक वजह बन जाता है वहाँ पे पड़े रहने की, टिके रहने की। तो अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं, तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी होटल में ठहरें, वहाँ की हिस्ट्री पता कर लें कि वहाँ पे कोई सुसाइड तो नहीं हुआ है, वहाँ कोई डेथ कॉज तो नहीं हुई है। पर्टिकुलर आपको इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप गूगल कर सकते हैं किसी भी होटल की हॉन्टिंग के बारे में कि कोई भी होटल हॉन्टेड है कि नहीं है। स्पेशली आप बाहर जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, तो या इंडिया में है तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। लोकल न्यूज़ में आपको मिल जाएगा कि किसी भी होटल में कोई हादसा हुआ है कि नहीं। कहीं ऐसा कोइंसिडेंस ना हो जाए कि जिस रूम में हादसा हुआ है वही रूम आपका अलॉट हो जाए। तो बी केयरफुल रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। और अगर आपको थोड़ा सा भी अनईजी लगता है, किसी भी होटल रूम में रुकने में घबराहट होती है, तो इधर चेंज योर रूम या फिर होटल भी आप बदल लें। उस चीज़ को हल्के में न लें, उस चीज़ को मजाक में न लें, उस चीज़ को इग्नोर ना करें कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी। इस एटीट्यूड के साथ वहाँ पे मत रहिए, क्योंकि कोई ना कोई उसका नेगेटिव प्रभाव आप पे पड़ेगा ही पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं कि वो कम्प्लीटली चीज़ आप पे चढ़े ही चढ़े, क्योंकि बहुत लोग आते हैं, ठहरते हैं, सो इट इज़ एवरी डे गेम, किस किस पे चढ़ेगी वो स्पिरिट। पर ये है कि उस नेगेटिविटी के प्रभाव के कारण आप बीमार पड़ सकते हो, आपका मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ सकती है, या आपके अंदर कोई भी यूँ कह लीजिए विकार पैदा हो सकता है। एक यूँ खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो घट सकता है, और बीमारी तो है ही है, एक नेगेटिव आइडियोलॉजी का माइंडसेट पैदा होना तो है ही है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। और तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको अलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत की ब्यादत से परेशान हैं, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। भूत प्रेत ब्यादा का नाश होगा, काले जादू की काट हो जाएगी। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं, लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। हर तरीके की नज़र, टोटके, टोने, हर एक से आप बचे रहोगे। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।